दुश्मनी जम के करो मगर इसका एहसास रहे कि जब कभी दोस्त बने तो फिर शर्मिंदा ना होना पड़े। ये शेर है गुज़रे दौर के और हाल ही में जो शायर गुज़र गए बशीर बद्र जी का शेर है। भोपाल में वो गुज़रे और भोपाल यानी मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपस के इस तालमेल को कहीं न कहीं बिगाड़ते हुए दिखाई पड़ती है। दरअसल जिस तरह से राजनीति में कहा जाता है कि आपस में भले ही कितना ही मनमुटाव क्यों ना हो, पॉलिटिकल तौर पर कितनी ही आपस में रंजिश क्यों ना हो, वैचारिक मतभेद कितने ही गहरे क्यों ना हो, लेकिन भाषा की शालीनता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में शायद ये जो भाषा की सीमाएँ होती हैं, मर्यादा होती है, ये टूटती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के ऊपर हमला बोला है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो किसी के लिए भी बर्दाश्त के काबिल नहीं हो सकते या कोई भी उन्हें सही नहीं ठहरा सकता। और जिस तरह से खुले मंच से उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और इन शब्दों के इस्तेमाल के बाद या इस तरह के बयान देने के बाद मध्य प्रदेश समेत देश की राजनीति में एक हंगामा खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि आखिर मोहन यादव ने ऐसा कहा क्या है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मोहन यादव हमेशा बहुत शालीन तरीके से बात करते हैं, बहुत ही सुलझे हुए जो मुख्यमंत्री के तौर पर बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बार हमला किया है वो बड़ा ही ज़ोरदार कह सकते हैं प्रहार है। क्योंकि जीतू पटवारी को लेकर उन्होंने कहा है कि मोहन लाल जो है अभिनंदन यादव मुझे कहा था, तो हाँ मैं मोहन लाल यादव अभिनंदन हूँ पर तुम टपोरी लाल हो, ये मोहन यादव ने कहा है जीतू पटवारी के लिए। दरअसल ये पूरा वाक़या उस वक्त का है जब जीतू पटवारी युवा संवाद कार्यक्रम के तहत बोल रहे थे और वहाँ पर बोलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वो मोहन लाल अभिनंदन यादव हैं। अब इसके जवाब में या इसके पलटवार में मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, कहते हैं कि हाँ मैं मोहन लाल अभिनंदन यादव हूँ लेकिन तुम टपोरी लाल हो। और यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि ढपोर शंख हो। और इसके अलावा वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कांग्रेस के सबसे निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष हो, दो कौड़ी के प्रदेश अध्यक्ष हो जो इतनी हाय तौबा मचा रहे हो। साथ में वो कहते हैं कि जो खुद हार गया उसे कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। दरअसल 2023 का वो चुनाव था जब जीतू पटवारी इंदौर की राऊ सीट से चुनाव हार गए थे और इसी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि जो इंसान खुद हार चुका है, जो विधानसभा में शिकस्त खा चुका है, आखिर उसको अध्यक्ष बनाए जाने का क्या मतलब है। और इसी के पलटवार में मोहन यादव ने ये तक कह दिया कि दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय तौबा मचाने लगता है जब जब मध्य प्रदेश में विकास होता है। इस तरह की शब्दों का जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि जो बशीर बद्र खुद भोपाल में जिन्होंने अपना अंतिम वक्त बिताया और वहाँ की सरजमी पे पूरा का पूरा माहौल उन्होंने शायराना नुमा बनाया, उनको भी कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर कष्ट हो रहा होगा जो ये बात कहते हुए गए कि भाई अगर आपस में दुश्मनी है तो अगर आपस में कोई रंजिश भी है तो वह एक माहौल के अनुसार होना चाहिए। उस रंजिश में या उस बयानबाजी में कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए जो कहीं ना कहीं आपस का तालमेल ना बिगाड़ें, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल एक साथ एक मंच पर बैठना है, एक साथ राजनीति करना है, एक साथ आंखें मिलाना है, एक साथ विधानसभा में हो सकता है मुलाकात हो जाए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जब आप हैं तो कई मंचों पे एक दूसरे से मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले जीतू पटवारी ने जिस तरह की बातों को कहा वो भी कोई और बात कह सकते थे, किसी और अंदाज में मोहन यादव जो मुख्यमंत्री उनके ऊपर कटाक्ष कर सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनको मोहन लाल अभिनंदन यादव कहा, इसी के पलटवार में मोहन यादव ने उनके ऊपर तमाम तरह के बयान दे डाले। और ये बयान ऐसे हैं जिनको सुनकर हर किसी को लगता है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपनी सीमाओं को, जो भाषागत सीमा होती है, उसको लांघते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो बयान उनकी तरफ से आया है वो ऐसा लगता है कि वाकई में शायद जज्बात में आकर या गुस्से में आकर, नाराज़ी कह सकते हैं होकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। उसको लेकर अब पूरे प्रदेश में हल्ला मचता हुआ
दिखाई पड़ता है। और मोहन यादव इतना ही नहीं रुके बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर भी कटाक्ष करते हुए दिखाई पड़ा। वैसे में पूरा माहौल को देखते हुए दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, मजबूत कह सकते हैं कद रखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो मोहन यादव ने बयान दिया है वो बयान जो है निंदा के काबिल है। उस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी की है, इस तरह के खराब शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कहीं से भी तर्कसंगत या तर्कपूर्ण नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह की भाषा वो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। ये दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर कहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में सियासी माहौल भी गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में राज्यसभा के चुनाव हैं और 3 सीटों के ऊपर चुनाव होने। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट उनको मिलने की उम्मीद है, लेकिन 63-64 उनके जो विधायक हैं उसमें से कई विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में बताए जाते हैं, क्योंकि 58 वोट चाहिए एक सीट के लिए। अगर यहाँ पर 5-10 विधायक यहाँ से वहाँ हो जाएं तो जो कांग्रेस पार्टी की कोशिश है एक राज्यसभा को हासिल करने की, वो उनके हाथ से जाती हुई दिखाई पड़ेगी। इस वक्त में इस तरह की जब बयानबाजी हो रही है तो उसका क्या मायना निकाला जाए कि क्या आपस में जो मतभेद हैं, आपस में जो कह सकते हैं एक तालमेल होना चाहिए। क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का काम होता है प्रदेश को बेहतर करना, प्रदेश के अंदर विकास को आगे बढ़ाना। लेकिन आपस में जिस तरह की बातों को आदान प्रदान कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का आदान प्रदान कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा शैली यहाँ पर जो है एक दूसरे के मुख से निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर भले ही जीतू पटवारी ने यह कहा हो कि भाई मोहनलाल अभिनंदन यादव, तो उन्होंने यहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी इस तरह के शब्दों से बचा जाना चाहिए। लेकिन वहां जब इसके ऊपर पलटवार होता है मोहन यादव की तरफ से, तो वो वाकई आपत्तिजनक शब्द कहे जा सकते हैं। और यहां पर वो कहते हैं कि तुम टपोरी हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए राजनीति में लगातार आपस में एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार होता है, एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह से कह सकते हैं कि बयान पॉलिटिकल दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में रंजिश का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़े, आपस में दुश्मनी जैसा माहौल यहाँ पर दिखाई पड़े। और ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो मोहन यादव हैं वो यही नहीं रुकते हैं, बल्कि कहते हैं कि जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के सबसे निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी कि उनको लेकर जीतू पटवारी कहते हैं कि जीतू पटवारी को लेकर कहते हैं मोहन यादव कि भाई अब तक ये देखा जा रहा है कि जो जीतू पटवारी हैं ये कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक निकम्मे कह सकते प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो खुद चुनाव हार गया हो उससे आखिर अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन मोहन यादव शायद यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि जो चुनाव हार जाता है, क्या राजनीति से वो संन्यास ले लेता है, क्या राजनीति वो छोड़ देता है। हमने कई बार देखा कि जब चुनाव हार जाते हैं नेता तो या तो वो राज्यसभा चले जाते हैं या किसी उपचुनाव में चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको निकम्मा कहा जाए या उनको दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष जैसे शब्दों से इस तरह शब्दों को उनके बारे में बोला जाए। ये कहीं ना कहीं ये जताता है, ये बताता है कि जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं उनको अपनी भाषा का इस्तेमाल या भाषा पर संयम रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह की बयानबाजी अगर करेंगे तो प्रदेश के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी बात का जवाब जो है वो बड़ी ही तौर तरीके से देना चाहिए। किसी लेखक ने एक बार कहा था कि कोई आपसे बदतमीजी में बात करे तो आप उसको उतनी ही तमीज़ से जवाब दो ताकि वो अपने बर्ताव पे खुद शर्मिंदा हो जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से टपोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, निकम्मे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दो कौड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि भाषा की मर्यादा छिन्न भिन्न यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ी है। और बिल्कुल इसको लेकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। नाराज़गी बयानबाजी अपनी एक जगह पर है, लेकिन जब ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे तो वाकई में लोग फिर आपका जो कह सकते हैं विरोध है हो सकता है वो भी करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो जमकर इस बयान का विरोध हो रहा है। वैसे में आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के ऊपर मोहन यादव की तरफ से क्या सफाई पेश की जाती है, बीजेपी की तरफ से क्या सफाई पेश की जाती है, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन फिर भी हम ये अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि तमाम जो हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको अपनी भाषा का इस्तेमाल बहुत संयमित तरीके से करना चाहिए। क्योंकि उनको हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं और जब उनके मुंह से इस तरह की भाषा निकलती है तो जाहिर बात है इसका प्रभाव खराब पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।